बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखा करें और किसी का जायज़ हक नजायज़ ना खा लिया करें। ये सबसे अहम बात है जो बहुत बड़ी है, जो लोग नहीं समझते। चलें अब आते हैं रेसिपी की तरफ किचन में। और ये मैं बना रही हूँ आज कबाब। मैं बताती हूँ कौन से मैंने निकाले फ्रीज़र में। और ये मैंने पहले का चिप्स बना लूँ, जिसको मैंने 2 चुटकी कुटी रेड चिली दरदर मिर्च डाली और 1 टेबल स्पून मैदा डाला और नमक हल्का सा डाला। और मैं अब इसको फ्राई करने लगी। पहले सबसे पहले ये फ्राई करूँगी। ठीक है, आज बड़े शानदार वेजिटेबल कबाब के साथ बर्गर बनने जा रहे हैं। चलिए ये जैसे फ्राई हो तो फिर मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ दिखा दूँ। ये मैंने अभी ही फ्रीज़र से निकाले, ये देखें अभी बर्फ़ होगी। ये मेरे दाल के कबाब में भी 2 मिनट मिक्स हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा। दाल के कबाब मैंने बना के जो रखे हुए थे 4 मेरे पास थे, मैं वो निकाले। मैं इससे अब बंद बनाने लगी हूँ और इसको फ्राई करके फिर इधर आऊँगी। और साथ मैंने 2 एग ले लिए हैं। ये मैं कहाँ का इस्तेमाल करूँगी आपको बताती जाऊँगी। इधर मेरा सैलड है। अच्छा, इधर मैं उसी तरह पैक कर लेती हूँ काट के। और मुझे ये आधा घंटा पहले मैंने कटिंग कर ली थी इनकी। मैंने 2 टमाटर बड़ा साइज था, 2 मैंने भी दरमियान से पीस निकाले मुझे चाहिए। ये पत्ता गोभी है, अगर लगी तो लगाऊंगी, लेकिन मैंने वाइट प्याज डालना था, बरीक कट लंबा कट के वो रखा हुआ है, खीरा टमाटर। ठीक है, और चटनी में होगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं फिर इसी तरह पैक कर देती हूँ। ये देखो, चलो अब ये चटनी है इमली की, खजूर की खट्टी मीठी, ये लूँगी। और मायनीज़ है, केचप है और ये बंद है तिल वाले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, फिर रोस्ट करके चिप्स निकाल के मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें, ये फ्रीज़र से निकाली बर्फ़ वाली। अभी मैंने एग एक तोड़ा है, उसमें 1 टेबल स्पून दूध डाल के फ्रेश। तो मैंने इसको ना फेंट लिया। फेंट के अब इसको मैंने क्या किया कि एग लगाया और फिर मैंने ब्रेड क्रम्ब ली और फिर मैंने इसको रोल कर दिया बीच में। ये देखें, हल्की सी ब्रेड क्रम्ब लगेगी, एग लग गया और फर्स्ट क्लास ये रोस्ट होंगी। अब ये मैं 4 कबाब इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं इसे मीडियम आंच पे करूँगी। बहुत हल्की पे भी नहीं करना, बिखर जाएंगे। और मैं दरमियानी पे करूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बर्फ़ वाले हैं। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आँच में दिखा देती हूँ आपको कि बर्फ़ वाले अगर निकाल के डालने हैं तो किस स्टेज पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना ज़रूरी है, बच्चियों को जिनको कुकिंग नहीं आती। ये देखें मैं आज कैसे बढ़ाने लगी हूँ। अभी मैं इतनी खोल दूँगी, जब ये अपनी पोजीशन पे ठहर जाएंगे फिर मैं पलट के इसकी आँच इतनी पे ही इसको गोल्डन फ्राई करूँगी। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मैं हल्की भी कर सकती हूँ। अच्छा, भी देखें फ्रीज़र से निकाले हैं माशाल्लाह, देखें किस तरह उसी पोजीशन में है। और आप एग और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो और मज़े के कबाब बनेंगे। कोई भी आप अगर फ्रीज करते हो, चिकन के करते हो, मीट के करते हो, दाल के शामी टिक्कियाँ, ये दाल की शामी टिक्कियाँ हैं। ठीक है, कबाब है जो मैंने बना के आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, वो है। चलें, अब मैंने इसलिए दिखाया कि देखें माशाल्लाह मैंने पलटे हैं, कोई हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ गोल्डन होता है फिर मैं निकालती हूँ। अच्छा भाई देख लें आप। अच्छा, अब मैं बताऊँ कि आपने बर्फ़ वाले चेक कैसे करने हैं। वो ना हो बच्चियाँ तेज़ आंच पे रेड कर लें तो बीच में बर्फ़ रह जाए, तो क्या आप ही ने बताया नहीं। अब देखें, आप बारबेक्यू की लें और इसको बीच में करें, नीचे चली गई, अगर थोड़ी सी भी अटकती है तो समझे अभी कसर है, फिर अभी रहने दें हल्की आंच पे। अभी मैं हल्का सा मुझे लग रहा है जा रही है बिल्कुल सही, लेकिन दरमियान में आके थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अभी है। अभी बस एक आधा मिनट रखूँगी मैं, उसके बाद मैं निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने सुपर है, देखें बिखरे हैं, कोई कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। देखें कैसे हैं। चलें, अब मैं अगली तैयारी पे मिलती हैं आपसे। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह आप कबाब देख रहे हैं, मैंने ऊपर नीचे भी रख दिए कि आपको पता चले कि बिल्कुल परफेक्ट बने हैं फ्रीज़र वाले। ठीक है, और चेक करना कहाँ आके मैंने वो भी बता दिया। और मैं चिप्स तल के रखी वो भी। और अब इसको मैं सर्व कैसे करना है, चीज़ें रखी हुई हैं, तो अब मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। आप प्लेटर पर देख लें, आप इसी तरह भी गेस्ट आए रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो चले, अब मैं पूरे बना के आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा भाई, ये देखें माशाल्लाह ढाबा स्टाइल
आप लोगों को आज बंद बंद मिल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले हम रखते हैं इसके ऊपर एग। अच्छा, इस एग में मैंने ना 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम जो बची थी वो डाली है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में आया है, फ्लफी सा बन गया। और एक में नहीं एग डालना है, एक एग खाने वाले नहीं है, वो नहीं खाते ना एग बाद में। अच्छा, अब रखते हैं हम कबाब। इसको हम रखेंगे थोड़ा सा फैला के, और ऊपर डालेंगे थोड़ा सा प्याज, खीरा और पत्ता गोभी है, थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। अब डालूँगी इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी 1.5 सारी चटनी। ठीक है, क्योंकि कबाब है वेजिटेबल दाल मिक्स का शामी, इसलिए ये रख दिया। और अब माशाल्लाह आएगा ये वाला टमाटर, नज़र क्यों नहीं आ रहा, चलो ऐसे आएगा। चलें, ये देखिए मैं ऐसे ही बना के सारे इसमें रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अच्छा भी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कबाब फ्रीज़र वाले शामी दाल के मैंने निकाले और आप लोगों के सामने मैंने उसी वक्त डाल दिए कढ़ाई में, और वो हो गए। कैसे पकाने हैं वो मैं साथ साथ तरकीब बता दी है। और अब माशाल्लाह आप देखें, बन देखें, और बच्चे खुश होंगे, बड़े खुश होंगे। साथ मैंने चिप्स रख दिए। अच्छा, ये बंद बर्गर जो है ना, बड़े भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, और आपके घर के बुजुर्ग भी खुश होंगे। ठीक है, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। सुबह मैं अब तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद फजर पढ़ के सो गई, फिर मैं उठी, नफल पढ़े, फिर मैं कुरान पाक पढ़ा। हमारा टाइम है 10 बजे का, तो मैं फिर इस वक्त उठ के फिर नाश्ता करती होती हूँ। ये अब हम दोनों ने अपने मियाँ बीवी ने नाश्ता करना, तो इसलिए फिर मैंने बना लिया। और एक बच्चा भी आ रहा है, एक बंद मैंने उसका बनाया। चलें, अपना मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और जो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके तावन का। आप लोग करोगे तो हमें और हौसला अफजाई होगी, हम और अच्छे से अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी अच्छा करेंगे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट भी तो हमें चाहिए ना। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ, और इससे प्यारी अच्छी वीडियो लेके। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।